कहानी की शुरुआत होती है एरिज़ोना के ब्लैक वाटर लेक से, जहां हम एक लड़की को स्विम करते हुए देखते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन इतने में ही हम किसी चीज को उसके पीछे आते हुए देखते हैं कि तभी बूम, जॉनी की आंख खुल जाती है, क्योंकि ये वो एक सपना देख रहा है। और जो लड़की उस सपने में है वो असल में उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड है, जो कि उसकी क्रश है, और ये बात सभी को पता भी है। खैर, अब यहाँ हमें पता चलता है कि जॉनी का कॉलेज आज खत्म हो गया है, इसीलिए उसके सभी दोस्त मिलकर पास के ही लेक में एंजॉय करने जा रहे हैं, जो कि उसी के अंकल का है। जाने से पहले जॉनी फौरन तैयार वगैरह होकर गया, जहां पर उसके दोस्त पहले से कार में उसका इंतजार कर रहे थे। उसके आने के बाद वो सभी वहां से निकल जाते हैं, पर बीच रास्ते में किट्टी और मैट मेकआउट करने लगते हैं, जिससे साइमन, जो कि कार चला रहा था, वो उन्हें ही देखना शुरू कर देता है। और इस चक्कर में होता यह है कि इन लोगों का एक्सीडेंट होते होते बचता है, पर उसकी हरकत से मैट खुद इतना डर जाता है कि किट्टी को पीछे वाली सीट पर भेज देता है और साइमन को आगे देखने को कहता है। अब ये सभी लेक पहुंच गए और फिर वहां रखी एक छोटी सी बोट को जैसे तैसे करके किनारे तक ले गए। इस दौरान जॉनी केट को एक लॉकेट गिफ्ट करता है, ये कहकर कि ये उसकी मां ने दिया था, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो कोई भी पहनता है वो सेफ रहता है। किट्टी ने वो ले लिया। इतने में वहां पर अंकल पर्क आ जाते हैं, जो जॉनी से पूछते हैं, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने बताया कि हमारा आज कॉलेज खत्म हुआ है, तो थोड़ा सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। अंकल पर्क कहते, ये बहुत ही बेकार आइडिया है और तुम्हें भी ये पता है। तो जॉनी ने कहा कि हाँ मुझे पता है, और मैं वादा करता हूँ किसी को भी पानी में जाने नहीं दूंगा। इतना कहकर वो वहां से चले गया उस बोट में, और फिर धीरे धीरे करके लेक के बीच जाने लगे। लेकिन यहाँ जॉनी के दिमाग में अंकल पर्क की ही बात घूम रही है। इतने में मैट कहता है कि अब मैं पानी में जा रहा हूँ, जो सुन जॉनी तुरंत ही उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन फिर किट्टी और डेब भी जिद करने लगे, इसीलिए वो उन्हें मना नहीं कर सका और वो चले गए। इधर साइमन तो उनसे भी बड़ा बैल बुद्धि था। उसने एक पटाखे को जलाना शुरू किया, पर उससे पहले ही जॉनी ने देख लिया और उसे ऐसा करने से मना किया। इतने में इनकी बोट हिचकोले खाना शुरू कर देती है, जैसे कोई चीज नीचे टकरा रही है। तीनों थोड़ा डर जाते हैं, पर सबसे ज्यादा तो जॉनी। पर अंत में पता लगा कि ये मैट की एक शरारत थी, वो इन्हें बस डरा रहा था। वहीं किट्टी और डेब अपने उन पलों को याद करके बहुत खुश हो रही थीं, जब वो स्कूल में ऐसे साथ में एंजॉय किया करती थी। तभी उनके पास मैट भी पहुंच गया, लेकिन वहां बोट पर फिर किसी ने टक्कर मारी। अब तो मैट भी दूर है, तो टक्कर कौन मार रहा है? तभी जॉनी की नजर पानी पर गई, तो उसने देखा कि नीचे एक अजीब सी चीज है, जो कि स्विम करके उसके दोस्तों के पास जा रही है। इसीलिए उसने फौरन उन्हें इधर आने को कहा, लेकिन मैट नहीं आता है। पर जब ये देखता है कि वो चीज तेजी से उनकी ओर आ रही है, तो उसने चिल्लाकर आवाजें लगाना शुरू कर दी। तब तक उन तीनों ने भी किसी चीज को अपनी ओर आते हुए देख लिया, इसीलिए सभी सही सलामत ऊपर आ गए। पर डेब, जिसे कोई चीज अपनी ओर खींच रही थी, ऐसा कुछ उसने महसूस किया था। इसी चक्कर में वो इनसे दूर भी हो गई थी, लेकिन बाद में उसे भी ऊपर चढ़ा लिया गया। पर अब तक तो सभी को अंदाजा हो गया था कि कुछ तो है जो उन्हें पानी के नीचे से देख रहा है। इसीलिए ये लोग उसके ऊपर अपने पैडल से वार करने लगते हैं, जिसमें कि साइमन का पैडल किसी चीज पर जाकर अटक जाता है, और इस चक्कर में वो उसके हाथ से छूट गया। डेब पानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक अजीब सी पिरान्हा जैसी दिखने वाली मछली, जिसका आकार किसी SUV जितना होगा, वो उसके हाथ को काट लेती है। अब उसके हाथों में एक गहरा घाव बन गया है। इस दौरान जॉनी फौरन अपनी बेल्ट उतार कर देता है, ताकि इसे बांधने से उसका खून रुक सके। अब इस बीच ये लोग उस एकमात्र पैडल को उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वो इनके हाथ नहीं लगा तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और यहीं पर घंटों तक या फिर कई दिन तक फंसे रह जाएंगे। इसीलिए इस बारी मैट कोशिश करता है, लेकिन तभी वही पिरान्हा आकर उसके हाथ को भी खाने की कोशिश करती है। लेकिन इस बारी उसके मुंह में वो पैडल आ जाता है, जिसके अब 2 टुकड़े हो चुके हैं। यानी कि अब खेल खत्म। अब यहां से शुरू होगा जीवन को बचाने का संघर्ष, जिसमें हर बार इंसान अपना सब्र खो देते हैं, जिसका परिणाम होता है मौत। देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। आइरिस, जो कि इन सभी चीजों को शूट कर रहा होता है, उसने देखा कि अब डेब हिल नहीं रही है, जो सुन फौरन सभी उसके पास गए और उसे होश में लाने की कोशिश की। पर उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो चुकी है। इससे उन्हें ये तो पता चल गया कि अब ये वेकेशन ट्रिप वैसी तो बिल्कुल भी नहीं रही जैसा उन्होंने सोचा था। उधर जॉनी कॉल करने की कोशिश में लगा है, पर अगर नेटवर्क आ जाएगा तो इस कहानी में थ्रिल कहां से आएगा। इतने में हम देखते हैं वो पिरान्हा वापस से इनकी ओर आ रही है, और इस बारी उसे हम एकदम साफ देख सकते हैं कि किस कदर वो खतरनाक है। पर जब साइमन ने उसे देखा तो उसे गंदी गंदी गालियां दी, जो सुन वो मुड़ गई और अब इनकी बोट की ओर तेजी से आने लगी। साइमन भी तैयार था,
जैसे ही वो करीब आई, उसने एक नुकीली लकड़ी उसमें घुसा दी, जिससे कि वो भी उसी पानी में गिर गया। लेकिन उसके दोस्तों ने फौरन उसे ऊपर उठाया, पर साइमन ने ये करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब वो पिरान्हा क्रिएचर और भी गुस्से में आ गई है, जिससे कि वो अब इनकी बोट में टक्कर मारकर एक छेद कर देती है। यानी कि पैडल तो गया ही था और अब पानी को अंदर आने से रोके। एक तो पहले से इनकी एक दोस्त की मौत हो चुकी है, ऊपर से अब इन्हें खुद की मौत का डर सताने लगा है। अब यहाँ इन्हें ऐसी धूप में लेक के बीच फंसे हुए काफी समय बीत जाता है। सभी बहुत ही डरे हुए थे, लेकिन जॉनी एकदम शांत बैठा हुआ था। जो देख मैट ने पूछा कि क्या तुम्हें इस चीज के बारे में पहले से पता था, क्योंकि ये बात तुम्हारे चेहरे से साफ पता लग रही है। तो जॉनी ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब किट्टी ने कहा कि इसने मुझे ये लॉकेट दिया था पहनने को ताकि मैं सेफ रहूं, शायद इसे पता था कि लेक में खतरा है, जो सुन मैट तो पागल हो जाता है और उसे लेकिन तभी जॉनी मान लेता है कि हाँ, उसे पहले से पता था। उसके अंकल ने भी वार्न किया था इस बारे में, लेकिन वो सुनी हुई कहानियां थी जिसमें मैं यकीन नहीं करता था, इसीलिए मैं यहाँ आया, पर अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी ये बातें सुन सभी शॉक्ड थे कि आज उसकी वजह से वो यहाँ पर फंस चुके हैं। तभी आयरिस उन्हें एक आइडिया देता है कि क्यों ना वो अपनी दोस्त की लाश को एक चारे की तरह इस्तेमाल करें और फिर उसी का फायदा उठाकर अपने हाथों से पैडल करके आगे की ओर बढ़ें। सभी को उसका ये आइडिया बेहद ही खराब लगता है, क्योंकि डेब उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी। पर कुछ देर बाद सब मान भी गए, क्योंकि किसी को भी मरना नहीं है, हर किसी को जिंदा वापस घर जाना है। इसीलिए वो डेब की लाश को पानी में छोड़ देते हैं। उसके कुछ ही देर के बाद वो पिरान्हा आकर उसे पानी में खींच ले जाती है और फिर ये सभी हाथों से पैडल करना शुरू कर देते हैं, ताकि जब तक वो खाती रहे हम सभी किनारे पहुंच सकें। लेकिन वो पिरान्हा कई दिन से भूखी है, क्योंकि इस लेक में कोई नहीं आता है और आज उसके पास मौका है दावत बनाने का। इसीलिए वो किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकती है। अब उसे थोड़ा और बिजी रखने के लिए अपनी बोट में जितनी भी खाने की चीजें होती हैं उन्हें भी पानी में फेंक देते हैं। लेकिन तब भी इनका काम नहीं बनता है, क्योंकि उस पिरान्हा का पेट इतने में से भरने वाला नहीं है। तो यहाँ आयरिस सुझाव देता है कि वो लोग इतना आगे तभी आ पाए हैं क्योंकि तब तक उसको कुछ खाने को मिल रहा है, इसलिए अब किसी और की बॉडी को फेंकना होगा और मेरे हिसाब से वो जॉनी होगा, क्योंकि उसकी वजह से हम सभी यहाँ पर फंसे हैं। अब उसका ये सुझाव सुन सभी बहुत गुस्सा करते हैं उस पर, क्योंकि वो सभी एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं और काफी सालों से जानते हैं। तभी उनकी बोट में वो पिरान्हा एक और छेद कर देती है, जिससे कि अब इनकी नीयत में भी छेद होने लगा था। साइमन कहता है कि हमें वोट करना चाहिए, जिसमें पता चल जाएगा, पर ज्यादा पक्ष जॉनी के पास आते हैं और जिसे फेंकना है वो आयरिस होता है, क्योंकि वो सबसे कमजोर था। पर जॉनी ने ऐसा कुछ कभी नहीं सोचा था कि उसके दोस्त उसकी जान के लिए वोटिंग करेंगे, बल्कि उन्होंने तो कसम खाई थी कि वो सभी साथ में रहेंगे। इसी चक्कर में वो खुद ही कूद गया ताकि ये सभी थोड़ा और आगे जा सकें। पर अब उसके पीछे वो पिरान्हा पड़ चुकी है और फिर वो गायब सा हो गया इस पानी में। यहाँ ये लोग अब कुछ दूर और बढ़ते हैं, लेकिन फिर से वो इनके पास आ गई थी, जिसे देखते हुए साइमन कहता है अब उन्हें एक और डिस्ट्रैक्शन की जरूरत है। उसका साफ इशारा आयरिस की ओर था, जो कि वो समझ चुका था, इसलिए वो उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन साइमन तो जिद पर अड़ गया था। तब आयरिस ने उस सच को भी उगल दिया जो उसने सालों से छुपाया था, कि साइमन की गर्लफ्रेंड और उसके भाई दोनों ही उसे धोखा दे रहे हैं। उन दोनों को उसने होटल में साथ देखा है, पर साइमन अपने भाई की कसम खाता है और उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे मना लेता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर आयरिस को पानी में फेंक देते हैं और फिर वहां से खुद हाथों से पैडल करके निकल गए। उनके जाने के बाद वहां वो पिरान्हा दोबारा आ गई और इस बारी उसने आयरिस को बड़े ही इत्मीनान से खाया, जो सारी चीजें उस कैमरा में भी रिकॉर्ड हो गईं, जो कि उसने काट कर उसी लेक में फेंक दिया था। वही किनारे पर हम जॉनी को देखते हैं, जो कि स्विम करके वहां तक पहुंच गया और अब उसके पास मौका भी है अपने दोस्तों को बचाने का। लेकिन क्या वो उन्हें बचाएगा उस जिल्लत के बाद भी? धीरे धीरे करके अब अंधेरा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए साइमन मैट से कहता है कि हमें जल्दी करना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में कुछ नहीं दिखेगा। पर मैट दिल का अच्छा बंदा था, उसे ऐसे आयरिस का जाना बहुत दुख दे रहा था, क्योंकि वो उसका 3rd क्लास का दोस्त था। लेकिन उसने जो कुछ भी कहा उस पर उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। जो सुन साइमन ने कहा, यार मैं भाई हूं तुम्हारा, मैं ज्यादा सगा हूंगा या फिर वो? मैट को उसकी बात ठीक लगी। इस बीच उन्हें जॉनी के बैग में एक कुल्हाड़ी मिलती है, जिसे पाकर वो बेहद ही खुश थे। लेकिन तभी वो इन पर दोबारा से हमला कर देती है, पर इस बारी वो उस पिरान्हा का काफी खून बहा देते हैं, जिससे कि वो अपने आप चली गईं। ऐसा लग रहा था कि मानो वो मर ही गई। खैर, अब इन्हें तो किट्टी की इस बहादुरी को देखकर बहुत खुशी हुई,
पर इससे भी ज्यादा खुशी तब हुई जब इन्होंने मोटर बोट की आवाज को सुना, जो कि खुद जॉनी इनके पास लेकर आ रहा था। पर वो इतनी आसानी से तो इन्हें अपनी बोट पर नहीं बैठाएगा बिना कोई परेशानी के। इसीलिए उसने कहा कि वो वोट करेंगे कि पहले कौन आएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि इस बारी भी वो सभी उसे ऐसे धक्का दे दें। अब सबसे पहले बारी आती है किट्टी की, इसीलिए वो रस्सी को उसकी ओर फेंकता है, पर तभी पिरान्हा फिर से आ जाती है और उसकी बोट को धक्का दे देती है, जिसके कारण वो रोल करने लगती है और वो रस्सी खुद जॉनी के गले में एक फंदे की तरह इस्तेमाल होने लगी। उसका दम घुटने लगा। अगर ये लोग चाहते तो उसे बचा सकते थे उस रस्सी को काट कर, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और कुछ इस तरह से जॉनी मारा गया। ऐसे दोस्त तो कभी ना मिले। अब ये तीनों उस बोट को अपनी ओर खींचना शुरू करते हैं, लेकिन वो भी अंत में पलट जाती है और ऊपर से वो रस्सी भी टूट गई। यानी कि अब ये फिर से उसी सिचुएशन में आ गए जहां पहले थे। पर तभी साइमन को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो इस बोट की सारी लकड़ियों को काट कर उसका पैडल बनाए, जिसकी मदद से वो किनारे तक पहुंच सकते हैं। पर ऐसा करने के बावजूद भी इनकी बोट अब तेजी से डूबना शुरू हो गई। इसीलिए साइमन अब एक आखिरी वोटिंग करने को कहता है। अब इतना तो कंफर्म है कि दोनों भाई एक दूसरे को तो नहीं फेंकेंगे, तो साइमन इसी चीज का फायदा उठाता है और मैट के कान भरने लग जाता है कि ये लड़की तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल कर रही है और जो कुछ भी आयरिस ने कहा था वो सच था। इसने तुम्हारा बेवकूफ बनाया है। उसने झूठ बोला कि किट्टी ने उसे कहा था कि वो उसे पसंद करती है। हालांकि किट्टी ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा था, पर साइमन तो उसे फेंकवाना चाहता था, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है क्योंकि वो दोनों ही उसके खिलाफ वोट दे देते हैं, जिससे कि साइमन उसे फेंक देता है। किट्टी बहुत कोशिश करती है कि किसी भी तरह करके ऊपर आ जाए, लेकिन ये दोनों उसे आने नहीं देते हैं। पर तभी अगले ही पल वो गायब हो गई, जिसे देख ये दोनों भी हैरान हो गए कि आखिर वो गई तो कहां गई अचानक से। पर साइमन की हरकतें यहीं नहीं रुकी। उसने तो अपने भाई तक को भी नहीं छोड़ा, उसे भी धोखे से मारने की कोशिश की। वो तो सही समय पर उसने देख लिया। इसके बाद उन दोनों में लड़ाई हुई, जिस चक्कर में वो कुल्हाड़ी साइमन के सिर पर लग गई, जिसके कारण वो पानी में गिर जाता है। पर मैट अपने भाई की जान बचाने के खातिर खुद अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में कूद जाता है। लेकिन साइमन जैसा गद्दार भाई और मतलबी दोस्त किसी को भी न दे ऊपर वाला। यहाँ वो अपने ही भाई को उस पिरान्हा के मुंह की ओर फेंककर खुद किनारे तक पहुंच जाता है, जहां किट्टी भी पहुंच चुकी थी। जब किट्टी ने साइमन को देखा तो उससे कहा कि तुमने मुझे क्यों फेंका? तो उसने कहा, ये बस मैं मैट को दिखाने के लिए कर रहा था। बाकी अब हम दोनों बच गए हैं, इसलिए अब आराम से हम दोनों रहेंगे। इतना कहकर वो उसे किस करने लगी कि तभी साइमन ने उसका गला पकड़ लिया और उसी लेक में डुबाकर मार दिया और अंत में कहा कि उसके जैसी लड़की यही डिजर्व करती है। लेकिन अभी रुकिए, ये कहानी इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि तभी लाइट्स जलती है, क्योंकि वहां पर अंकल पर्क आ चुके थे, जिनके सामने साइमन फेक बनने की कोशिश करता है और झूठ बोलता है कि उसने उस पिरान्हा की वजह से अपने सभी दोस्तों को खो दिया, लेकिन वो जैसे तैसे बच गया, इसलिए प्लीज अब उसे अंदर आने दें। पर अंकल पर्क को कुछ ऐसा मिल गया जिससे साइमन का भंडा ही फूट जाता है। उनके हाथ में आयरिस का वो कैमरा था, जो कि उसके कटे हुए हाथों में लगा हुआ था, जिसमें सब कुछ था कि उन्होंने क्या क्या किया है। इसीलिए वो कहते हैं कि वो जॉनी को उसके बचपन से जानते थे और वो एक नेक दिल लड़का था। तुम लोगों ने उसके साथ बहुत गलत किया है, इसलिए अब तुम वही भुगतो। इतना कहने के बाद वो उसे शूट कर देते हैं, जिसके बाद वो पिरान्हा आकर उसे भी ले जाती है और बूम, फाइनली